मैट्रिक के आज जितने भी विद्यार्थी सेकंड सिटिंग में एग्जाम देकर आ गए हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देकर आए हैं वो मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। और यहाँ पर मैं सोल्यूशन के साथ लाया हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर 100% सही है वही आप लोग को टिक किया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। और मेरे पास एक स्टूडेंट का सेट सी था, आपका जो भी सेट है सेट ए से लेकर जे तक रहेगा आप लोग को। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें मात्र 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना था। तो यहाँ पर 100 में 100 क्वेश्चन को आप लोग को हल करके दिखाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनाकर आए हैं उसका आंसर सही से आप लोग को पता चल सके। तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला गया था कि किसी घनाभ के त्रिसंगलन फलकों की क्षेत्रफल आप लोग को दिया गया था ए बी सी है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा जो पूछा गया था। तो घनाभ का आयतन आपका क्या हो जाएगा जो पूछा गया था। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने भी विद्यार्थी टिक है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया था 216 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन आपसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर। जो भी विद्यार्थी टिक करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दो घनों का आयतन का अनुपात आप लोग को दिया गया था 1.64 है। तो संपूर्ण आप लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 1 अनुपात आप लोग को 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी विद्यार्थी टिक करके आए उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट आप लोग को आंसर को सिर्फ आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन में दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा सोल्व सोल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दो वृत्तीय बेलन की जिसका आयतन समान है उसकी लंबाई का अनुपात यहाँ पर आप लोग को दिया गया, और त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी 2। आप लोग √2 अनुपात आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। 5 नंबर बोला गया था कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को दिया गया था, उसका आधार का व्यास भी दे दिया गया था, इसकी ऊंचाई आपसे पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जितने भी विद्यार्थी टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि केंद्र ओ की त्रिज्या r है और वृत्त का आप लोग को यहाँ पर दिया गया था, वृत्त की चाप की लंबाई आपसे पूछा गया था। तो वृत्त की चाप की लंबाई क्या हो जाएगा बाबू। यहाँ पर बहुत ही आसान है क्वेश्चन था। ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी टिक करके आए उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल दिया गया और आधार आप लोग को आर है, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में बोला गया था कि दो गोला का आयतनों का अनुपात आप लोग को दे दिया गया था, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से देख करके टिक किए होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25:9। जो भी बच्चे टिके उनका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 8 सेंटीमीटर आप लोग को गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई शंकु को रूप लिया जाता है। तो आप लोग को संपूर्ण शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 9 नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन ए जितने भी 8 सेंटीमीटर मारे उनका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि गोले के पृष्ठ क्षेत्र पर आप लोग को 616 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या होगा, व्यास आपसे पूछा गया था। तो ये आप लोग को फार्मूला पर आप लोग को निकालना था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जो भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आप लोग को अनुपाती यानी उल्टा इसका क्या होता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर 11 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक थीटा। ऑप्शन सी जितने भी विद्यार्थी टिक है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को कॉट 12 डिग्री और कॉट 38 डिग्री और कॉट 52 डिग्री दिया गया था, और इंटू में कॉट 60 डिग्री और कॉट 68 डिग्री दिया गया था। तो यहाँ पर ए से ए काट जाएगा और इससे इस काट जाएगा। यहाँ पर ए इस तरीका के आप लोग को जो यहाँ पर त्रिकोणमिति में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसका हमेशा ऑलवेज आप लोग को ऑप्शन ए हल हमेशा ऑप्शन एक आता है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कॉस 90 डिग्री आप लोग को कॉसेक 90 का आप लोग को यहाँ पर मान पूछा गया था। ये दोनों को गुना करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर tan थीटा होगा। tan थीटा जितने भी विद्यार्थी टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि साइन बराबर यहाँ पर आप लोग को साइन थीटा बराबर दिया गया था √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का आपसे मान पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 14 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू। जितने भी विद्यार्थी √3 मारे हैं बिल्कुल यहाँ पर उनका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आप लोग को गया था कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का आप लोग को मान क्या होगा। तो 60 डिग्री का मान आप लोग को रख के यहाँ पर आप लोग को 3 से गुना करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। सही आंसर इसका आप लोग को 15 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जितने भी विद्यार्थी टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया था कि यदि त्रिभुज ABC में आप लोग को देख सकते हैं यहाँ कौन cos डिग्री का मान यहाँ पर आप लोग को दिया गया था। तो इसका आप लोग को मान पूछा गया था ए भुजा का। तो यहाँ पर 16 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
आप चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी वृत्त की त्रिज्या को के को, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या के है उनको दुगना कर दिया जाता है, तो वृत्त, पुराने वृत्त और नए वृत्त को आप लोग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन था। जो भी बच्चे सी ऑप्शन टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आर त्रिज्या के वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा, जो पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी बच्चे टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 चक्कर में आप लोग को 42 सेंटीमीटर के व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, जो पूछा गया था 19 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा वो 264 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और परिधि यहाँ पर आप लोग को दिया गया था, तो बिंदु ए से आप लोग को क्षेत्रफल का वर्ग क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी बच्चे टिक है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पर आप लोग को ये भी बहुपद है, ये ऑप्शन बी में जो दिया गया बहुपद है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया था अंडर रूट में आप लोग को देख सकते हैं बहुपद दिया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग को ये बहुपद नहीं है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि देख सकते हैं 3x² - 7x आप लोग को +2 था और इनका घात आपसे पूछा गया था। दो आप लोग को इक्वेशन दिया गया था और ये दोनों का आप लोग को घात पूछा जा रहा था, तो इसका भी घात जोड़ देते और सबसे अधिकतम घात इसका भी जोड़ देते, तो दोनों जोड़ने के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता 6। तो ऑप्शन बी जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में बोला x² - 3 का शून्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आप फर्स्ट सेटिंग में भी इस तरीका का पूछा गया था, x² - 11 पूछा गया था और सेकंड में 13 पूछा गया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस √13 होगा, तो ऑप्शन सी जितने भी ज्यादा टिक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 24 नंबर में बोला गया m किस मान के लिए 4 - 4 x² यहाँ पर आप लोग को दिया उसका बहुपद शून्यक होगा। m का किस मान के लिए जो पूछा गया था आप लोग को, तो m का आप लोग को शून्य के इसका हल कीजिएगा, तो यहाँ पर इसका 24 नंबर का जो हल करने के बाद ऑप्शन आता है वो 9 आता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है और इसका आप लोग को शून्यक का मान पूछा गया। एक शून्य का आप लोग को 1 दे दिया गया था और एक का मान आपसे पूछा गया था 25 नंबर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आप चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग को 2 शून्यक दे दिया गया है और यहाँ पर इससे आपसे पूछा गया था बहुपद कौन होगा, जो पूछा गया था। अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग को 2 शून्यकों का योगफल और गुणनफल पर आप लोग को बनाइएगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस पर आप लोग को फार्मूला बैठा कर आप लोग को सोल्व करना था। तो यहाँ पर जो आएगा इसका 10x² - x - 3 होगा। ऑप्शन डी जितने भी विद्यार्थी टिक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि बहुपद यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया था जिनका शून्यक आप लोग को अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर 4 अल्फा बीटा का आपसे मान पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने भी विद्यार्थी टिक है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर एक बहुपद दिया गया था x² के पावर 4 और यहाँ पर 2x² और यहाँ पर आप लोग को 2 भाग का आप लोग को दिया गया था और भागफल का आपसे यहाँ पर घात पूछा जा रहा था। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर घात जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर जो भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था x² + 5x + 8 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं α² + β² 2 ये भी का आप लोग को मान पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। इसका अगर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप लोग को बनाए हैं तो इसका आप लोग को जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए वाला आएगा। 25 आएगा टोटल हल करने पर, तो ऑप्शन ए जितने भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को 5 के गुणजों का माध्य आपसे पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। इसका 5 के गुणजों का आप लोग को माध्य यहाँ पर कीजिएगा तो बी ऑप्शन बी आएगा, बी 20 आएगा। तो बी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माध्य का आपसे पूछा गया था आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो भी मिडिल में रहता है उसका आएगा, तो ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे बहुलक से पूछा गया था जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है उनको यहाँ पर आप लोग को पूछना था, तो इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा 25 आया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया था एक बार वार्ता 1
नामांकन में माध्यिका आप लोग को दे दिया गया था और यहाँ पर माध्य दे दिया गया था और इससे बहुलक आपसे पूछा गया था। तो ये फार्मूला पर आपसे बनेगा और ये बना होगा। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 43 टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन जो है मैं हल कर लिया हूँ, सिर्फ आप लोग को आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को मान एक्स का मान पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। तो माध्य में आप लोग को एक्स का जो मान आया था वो आया था 4। जो भी बच्चे ऑप्शन 4 टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रायिकतम का न्यूनतम मान कितना होता है जो पूछा गया था, न्यूनतम मान 0 होता है, ऑप्शन सी ये बिल्कुल यहाँ पर आपका 36 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम मान आपसे पूछा जाता है तो 1 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं घटना प्रायिकता आप लोग को दे दिया गया है और एक ही घटना की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर आप लोग को इससे घटा लेना है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ऑप्शन सी। जितने भी बच्चे टिक है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान आप लोगों को क्वेश्चन था ये। तो संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, इस जो हो जाएगा आप लोग 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, ऑप्शन बी। जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेम अगर प्रथम पाली वाले एग्जाम वाले अगर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन सेकंड सेटिंग में भी आपसे पूछा गया था। एक पासे को फेंकने पर 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगा, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग को ये आपका प्रायिकता से क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग को दिया गया था रेखाखंड का मध्य बिंदु आपसे निकालना था। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु जो निकाला गया था तो इसमें आया था ऑप्शन बी। जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित आप लोग को किया गया है और एक आप लोग को मान पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था सभी विद्यार्थियों के लिए। ये आप लोग को ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया था त्रिभुज का आप लोग को दिया गया है और सी का नियामक आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग को दे दिया गया था एबीसी त्रिभुज है और यहाँ पर आप लोग को बीसी और एसी का मान आपसे पूछा गया था और आप लोग को डीसी का मान पूछा गया था। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ए टिक करके आए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया था आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को फिर से आप लोग ज्योमेट्री से ही आप लोग क्वेश्चन ये दिया गया था और संगत भुजाओं का योग संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। इस पर आप लोग इस फार्मूला पर आधारित था। 45 नंबर में सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग को एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो कौन सी का मान क्या होगा। आंख के आप लोग को 90 डिग्री मारना था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया था तो परिणामों का अनुपात क्या होता है, तो संगत क्षेत्रफल का अनुपात परिणामों का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को 47 नंबर का बिल्कुल आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। फिर से आप लोग को क्षेत्रफलों का अनुपात से क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जितने भी बच्चे टिके हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को दिया गया था और यहाँ पर आप लोग को क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, भुजा दे दिया गया था और इससे क्षेत्रफल निकालने का आप लोग को बोला गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 आप लोग को 25:16, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन बोले एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ये है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को। तो समबाहु त्रिभुज का आप लोग को ऊंचाई पूछा गया था। यहाँ पर आपको 50 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस पार्ट में आप लोग को मैं 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रोवाइड कराया हूँ। अगर आप लोग और भी 50 क्वेश्चन को आप लोग को देखना चाह रहे हैं तो वेबसाइट पर आप लोग को अवेलेबल है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो उसको आप लोग को चेक कैसे करना है उसका तरीका बताता हूँ। 50 और ऑब्जेक्टिव आप लोग देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट पर सभी सेट का आंसर सीट आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सेट नहीं मिल रहा है तो उनको आप लोग को मिलाना है। गूगल में आइए, टाइप कीजिए बिहार जानकारी टाइप करके आप लोग को सिंपल से सर्च कर देना है। इस पर आप जैसा ही सर्च कीजिएगा वेबसाइट ओपन होकर यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। इस वाले वेबसाइट पर आप लोग को आ जाना है। यहाँ पर आइएगा तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पर देख सकते हैं सभी विषय का आंसर सीट यहाँ पर आप लोग को दिया जा रहा है और बार बार जो वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग को हो रहा है यहीं पर आप लोग को देखने को मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पर 50 में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं और यहाँ पर मैं सभी को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाना है आप लोग को। आज 16 फरवरी था, गणित का एग्जाम था आप लोग को, तो यहाँ पर 16 फरवरी वाले के सामने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप तो यहाँ पर आप लोग को खोल के आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। तो नीचे आप लोग को स्क्रॉल करके आइएगा,
फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेटिंग दोनों का आंसर सीट यहाँ पर सभी सेट का दिया जाएगा। देख सकते हैं सेट ए से लेकर जे तक आप लोग को रहेगा। तो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है अपडेट कर देता हूँ, यहीं पर आकर आप लोग को मिला सकते हैं। देख सकते हैं सेकंड सेटिंग वाले भी विद्यार्थियों को है तो यहीं से आकर आप लोग को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वायरल ऑब्जेक्टिव का संस्कृत है और संस्कृत का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को वायरल चाह रहे हैं तो यहाँ से आकर आप लोग को देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। वायरल ऑब्जेक्टिव का लिंक भी यहाँ पर आप लोग को दिया गया है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो भी बच्चे हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिजल्ट तक की सारी अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।